यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुखड़ा देख ले, देख ले। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। बच्चे, मन है क्या पुराना कपड़ा छोड़ने का? जो पहना है, पुराना छोड़ेंगे तो नया मिलेगा। इसका विस्तार बहुत है बच्चे। नाम रूप से बाहर निकलोगे तो ब्राह्मण बन जाओगे। ब्राह्मण सो क्या है बच्चे? फरिश्ता। ना ब्राह्मण पना भी छोड़ दोगे तब फरिश्ते स्वरूप की ओर यात्रा आगे बढ़ेगी। फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता पना भी छोड़ देना है तो देवताई की यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा है बच्चे प्रॉपर। तो सारे पुराने हैं, एक नए के आगे। देवता के आगे फरिश्ता पुराना है, फरिश्ते के आगे ब्राह्मण पुराना है, और ब्राह्मण के आगे ये तन, ये कपड़ा पुराना है। बस पुराना छोड़ना है बच्चे, पुराने कपड़े में अटको मत। ध्यान दो बच्चे, विस्मृति यहां तक जाए कि तुम्हें तुम्हारा चेहरा याद ना आए, शरीर का, यहां तक विस्मृति जाए। इसलिए आप बाबा के घर में देखना, जो भी आईने हैं उन्हें बंद किया गया है। एक दो ही है, ज्यादा भी नहीं, उन्हें भी बंद किया है ताकि बच्चे धीरे धीरे चेहरे को भूलते जाए। पुराना कपड़ा छोड़ देना है ना। भूलो बच्चे, पुराने अस्तित्व को भूलो। कार्मिक अकाउंट पुराने अस्तित्व के हैं। समस्याएं सारी पुराने अस्तित्व के साथ चल रही, बीमारियां पुराने अस्तित्व के साथ चल रही। जो कुछ है जिससे तुम परेशान हो वो सब पुराने अस्तित्व के साथ चल रहा है। अभी देखो बच्चे, तुम भट्टी में आए हो, भट्टी चल रही। देखो यहाँ कोई माता पिता हो तुम? नहीं। पति पत्नी हो? नहीं। बच्चे हो? नहीं। देखो, फील करो कैसे लग रहा है। माना वो सारे कपड़े हैं तुम्हारे अलग अलग। जैसे बड़े लोगों के घर में होते, सुबह नाश्ता करने के लिए अलग कपड़ा, ऑफिस जाने के लिए अलग कपड़ा, किसी से मिलना है तो अलग कपड़ा, रात को सोने के लिए अलग कपड़ा। ऐसे यह भी तुम्हारे नाम रूप के अलग अलग कपड़े हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, ये सारे कपड़े हैं बच्चे। आज यहाँ भट्टी में उपस्थित हूँ, मोबाइल भी जमा है, बंद है, तो कॉल भी कोई नहीं कर रहा है, न संस्था के फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। मना तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में है, फिलहाल घर में है तुम्हारे। इसलिए तुम निश्चिंत हो, अनुभव करके देखो अपने आप। यही तो ज्ञान है बच्चे। एक एक अस्तित्व को भूलते जाओ, और जब इस अस्तित्व को तुम भूलोगे, ध्यान में रखना यात्रा बड़ी है बच्चे। 63 जन्म के अस्तित्व तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुमने अगर इतने पार्ट बजाए, ऑफ कोर्स बजाए होंगे क्योंकि ज्ञान में चल रहे हो। 84 जन्मों में से कितने ये मैं नहीं कह सकता, पर 63 तो लिए है द्वापर से। तो बच्चे 63 अस्तित्व तुम्हारे हैं। तुम्हें लगता है कि एक अस्तित्व है, नहीं बच्चे, एक त्यागोगे तो दूसरा आएगा। बहुत सारी पर्सनालिटीज बाहर निकलेंगी, पर पहले एक तो त्यागो। तुम्हें खबर नहीं है तुम्हारे घर के अलमारी में तुम्हारे कितने वस्त्र है। तुम्हें लगता है एक वस्त्र निकाला, किसी को दान दे दिया, खत्म हो गया। नहीं बच्चे, समझ की बात है, और भी वस्त्र है बच्चे। तुम चिंतन करो, कितने वस्त्र है? 63 वस्त्र है तुम्हारे पास, और सारे वस्त्रों को हमें निकालना है, नया बनना है बच्चे, हर प्रकार से। 63 वस्त्र, ध्यान देना, किसकी आदत क्या, किसकी आदत क्या, किसके संस्कार क्या, किसके संस्कार क्या। इसलिए बच्चे जरा जोर लगाओ, समय लगता है इस बात को। एक एक पर्सनालिटी को मुक्त करना है, सारे पर्सनालिटी। सतयुग त्रेता के तो पता नहीं, वो तो संस्कार बनते नहीं किसी के। संस्कार तो द्वापर से ही बनते हैं, द्वापर और कलयुग के। वो है बच्चे अंदर। कभी आपको सपने में आता है ये खाए वो पिए, यहाँ जाए वो करे, वो इस जन्म की पर्सनालिटी नहीं है। अगर
इस जन्म में आपने वो बातें कहीं नहीं देखी है, कहीं नहीं सुनी है, न कभी वहां पर गए हो, समझ जाना किसी और जन्म की बातें आपके पर्सनालिटी के रूप में सपने में आ रही, क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो आत्मा में है ऑलरेडी। 63 जन्मों का, सारे 84 जन्मों का है, पर ये 63 है। देखो बच्चों, विधि भी बनी है 63 जन्मों की, क्लीनिंग विकर्मों की। तो बच्चे देखो, ये सारे पर्सनालिटीज को मुक्त करना है। तुम विचार करो, क्या हम ये जो हमें वस्त्र मिला है, कपड़ा मिला है, उससे त्यागने के लिए तैयार है या इसमें अटक गए हैं? देखो बच्चे, इसकी जो टंग होती है, जीभ, इसमें ज्यादा अटकते हैं हम, मना स्वाद में और बोल में। इसलिए कहावत है, इस पर जिसने जीत पाई, बोल और स्वाद, वो जीत गया। ऐसी बात है। तो बच्चे देखो, निकलना है हमें। बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं। कभी पहनने का मन होता है, ये कपड़े पहने, वो कपड़े पहने। अभी भले शायद आप मन मार के सफेद वस्त्र पहनते होंगे, मुझे नहीं पता। कभी किसी को देखते होंगे सूट बूट में, हल्का भाव आता होगा कि हम भी ऐसा सूट बूट पहने। समझ की बात है, हल्का भाव आता होगा। वो भाव इस जन्म का नहीं है बच्चों, वो भाव पिछले जन्मों का है। जिस देश में सूट बूट पहना जाता है, जहां पर उस जन्म के संस्कार रहे हुए हैं। इसलिए बच्चे विचार करो, कहीं ऐसे खिंचाव तो नहीं होता? कभी लगता है कश्मीर जाए, स्विट्जरलैंड जाए, इंग्लैंड जाए, जरा घूम के आए। मतलब वो उस पर्सनालिटी के संस्कार हैं। जो भी इच्छाएं, सार में कहते हैं, जो भी इच्छाएं तुम्हारे मन में सुप्त रूप में है, अतृप्त रूप में है, वो सारी पिछले जन्मों की इच्छाएं हैं। ध्यान देना, इस जन्म में तो तुम ज्ञानी हो बच्चे, पर पिछले जन्मों की बहुत इच्छाएं रही हुई, अभी पूरी तो नहीं कर सकते। मुक्त करना है। आज महाशिवरात्रि है, बड़ा दिन है। एक सौगात दे, बाप तो अनेक देता रहता है। बाप की सबसे बड़ी सौगात एक ही है, ज्ञान। बाकी मैं क्या दूं बच्चे? बाकी मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। न मेरे पास कोई महल माड़ी है, न कोई सोना चांदी है, कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरे पास सिर्फ ज्ञान है। शिव बाप की एक ही सौगात होती है, ज्ञान। उसमें से एक छोटी सी सौगात आज सभी के लिए। जब भी कोई इच्छा प्रकट हो जाए, किसी भी प्रकार की, मन ही मन में आए, दृष्टि में आए, इवन भाव में आए, वाइब्रेशंस वृत्ति में आए, या फिर वाणी में आए, कर्म माना वो बात इसमें नहीं आती। वाणी से लेकर भाव तक कहां भी इच्छा प्रकट हो, बस उस इच्छा को कहना, अपनी सीट पर सेट होकर उसको कहना, मुक्त हो जाओ। 3 बार कहना उससे, मुक्त भव, मुक्त भव, मुक्त भव। मैं आत्मा, मैं मालिक, आपको मुक्ति का वरदान देती हूं। कोई भी इच्छा प्रकट हो जाए, और अनुभव करना क्या होता है। किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट हो जाए, कभी अभी ये सुनते आगे पीछे हुआ होगा, मुरली रिपीट करना, सुनना आराम से, लिख लेना। अभी याद हो तो लिख लेना, नहीं याद हो तो मुरली फ्री टाइम में यहाँ रिवर्स कर देना, लिख के ले लेना हर कोई। पर पहले समझना बच्चे, इच्छा मुक्ति का वरदान है। इच्छाओं को मुक्त करना है, हर प्रकार की। सबसे पहली सौगात है बाबा की, आज के दिन की। कोई भी इच्छा प्रकट हो जाए, तुम परेशान किससे हो? इच्छाओं से हो। फिर बच्चे वो सांसारिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, इच्छा होती है। ध्यान में रखना, कोई भी इच्छा हो, आत्मिक स्थिति हो जाए, ये भी एक इच्छा है, उसे भी मुक्त करना। अब सोचोगे बाबा इसे भी मुक्त करना, हाँ मैं बताता हूं। अच्छा योग लग जाए, इसे भी मुक्त करना। अच्छी स्थिति बन जाए, इसे भी मुक्त करना। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल नहीं, ये सब इच्छाएं है।
और इच्छाएं तुम्हें परेशान करेंगी। प्रैक्टिकल कोई बात होती है ना, वो परेशान नहीं करती। जैसे आपको जो भोजन बनाना आता है, किसी ने कहा भूख लगी, आपने कहा दाल चावल बनाए, उसने कहा हाँ जी, आप परेशान नहीं होंगे। पर उसने अगर कहा कि फलाना मेनू बनाओ, या फिर आपने कहा कुछ अलग बना के दे दे जो आपको नहीं आता और प्रैक्टिकल है नहीं, तो आप बनाते वक्त और बनाने से लेकर परोसने तक परेशान ही रहोगे, क्योंकि वो इच्छा है। आध्यात्मिक भी इच्छा होती है, मुक्ति की भी एक इच्छा होती है, जीवन मुक्ति की भी एक इच्छा होती है। जो मन में आया मुक्त करो। अभी आप सोचोगे फिर स्थिति का क्या, पुरुषार्थ क्या क्या, पुरुषार्थ का क्या, अवस्था का क्या, चिंता मत करो। अभी और एक दूसरी सौगात, हर बात में यही संकल्प रखना, बाबा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करे, ये संकल्प उठाए, आपको अर्पण समर्पण करते हैं, आपको जो ठीक लगे। तेरी मर्जी हो तो करा लेना, तेरी मर्जी हो तो स्थिति बना लेना, आत्मिक स्थिति। तेरी मर्जी हो तो योग लगवा देना। मेरी कोई मर्जी नहीं कि मेरा योग लग जाए, मेरी कोई मर्जी नहीं कि मैं आत्मिक स्थिति में आ जाऊं, मेरी कोई मर्जी नहीं कि कुछ हो जाए, आध्यात्मिक या सांसारिक। जो तेरी मर्जी, सब तेरी मर्जी। ये दूसरी सौगात। देखो मुक्त हो गए तुम, अभी अनुभव करके देखो, मुक्ति महसूस हो रही, क्योंकि सब उसकी मर्जी पर छोड़ा है, तो बचा क्या। तुम्हारे मन में आया संकल्प महाकालेश्वर जाए, दर्शन करे, आज महाशिवरात्रि का बड़ा दिन है, जाना तो पॉसिबल है नहीं, बहुत भीड़ होगी, फिर भी संकल्प आया, उसे मुक्त करो और महाकालेश्वर जी को ही कहो, आपकी मर्जी हो तो दर्शन करा लेना। शायद वो घर में ही उपस्थित हो जाए, तुम्हें उज्जैन जाने की भी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि तुमने उसे सौंप दिया। सब उसे सौंप दो, आज के दिन से अंत तक सब उसे सौंप दो। जीवन भी उसी ने दी, उसी को सौंप दो। मृत्यु भी उसी का एक रूप है, उसी को सौंप दो। शरीर की मृत्यु, आत्मा की तो होती नहीं। महाकाल उसी को कहते हैं, काल उसी को कहते हैं, सब उसी को सौंप। बच्चे जाते दर्शन के लिए, आज के दिन बहुत भीड़ होगी, सभी जाते हैं, पर सबको संकल्प रखना चाहिए, तुझे जैसे ठीक लगे वैसे मुझे दर्शन करा। मुझे नहीं दर्शन करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मैं तो शायद ऊपर से शिवलिंग देख के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, बेलपत्र चढ़ा के, धतूरा चढ़ा के, फूल चढ़ा के, कुछ प्रसाद रख के हम आ जाएंगे, पर हमें नहीं विधि पता। तू ही करा सब, क्योंकि तू कराएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा। मैं कितना भी करूं विधिवत, पर गारंटी नहीं वो विधि है। सब तेरी मर्जी। फिर देखना बच्चे, अनुभूति कितनी होती है, बहुत बड़ी अनुभूति होती है बच्चे। सब उसकी मर्जी करो, सब उसकी मर्जी। बड़ी बातें बाबा कह रहा है। तुम अगर अपने आप को परमात्मा को सौंप देते हो तो निश्चिंत हो जाओ। वो अनंत बनाए या चांडाल बनाए, मर्जी उसकी, हमें क्या परवाह है, उसी के है, उसको जो ठीक लगे बना दे। हमारा कोई संकल्प नहीं कि हम अनंत बन जाए, ना हम ऐसी कोई बातें करना चाहते कि हम चांडाल बन जाएं, पर उसको जो ठीक लगे उसी में बच्चे आनंद है, परमानंद है, बड़ा आनंद है। सब उसे सौंप दो। दूसरी बात, सब कुछ, तुम्हारी हर बात, रात को सोते हो ना तो भी उसे सौंप दो। बाबा सुबह इतने समय में मुरली है, इतने समय उठना है, अमृत वेला है, आपकी मर्जी। मैं ये नहीं कह रहा उठाओ या सुलाओ, हमने जो है वो आपको कह दिया, आगे हमारा एक ही वचन है, आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे, सब उसे सौंप दो।
बाबा शरीर को चाय नाश्ता कराना है, आपकी मर्जी। बाबा स्वयं को मुरली सुनानी है, आपको जैसे सुनवानी है, जैसे सुनानी है, सुना देना, आपकी मर्जी। सब उसकी मर्जी। मुरली में जो स्थिति रखनी है, आपकी मर्जी। जैसे मुरली सुननी है, आपकी मर्जी। जो पॉइंट्स अंदर रखने हैं, आपकी मर्जी। जो लिखवाने हैं, आपकी मर्जी। जो धारण करवाने हैं, आपकी मर्जी। सब कुछ आपकी मर्जी। मेरी कोई मर्जी ही नहीं। जब मैं ही नहीं तो मर्जी कहां से रहेगी। बड़ा आनंद आता है बच्चे। ये मस्त मलंग, मस्त फकीर की अवस्था है। एकदम मस्त, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। अभी न गिरावट की चिंता, न ऊंचा उठने की कोई खुशी। एकदम मस्त अवस्था में चले जाएंगे सभी के सभी, क्योंकि सब उसकी मर्जी, जो उसे अच्छा लगे। हमें अच्छा लगने जैसा कुछ है नहीं, और बुरा लगने वाला कुछ हमने देखा नहीं संसार में। सब उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, उस पर चलो, सब उसे सौंप दो। एटलीस्ट आपको अगर समय मिले, संसार वाले बच्चों को भी बाबा कहता है और भट्टी वालों को भी कहता है, समर्पित को भी कहता है कि एक बाबा को पत्र लिख देना कि सब आपको सौंप रहे, आज से आपको जो ठीक लगे, सब कुछ आपको सौंप रहे, आगे आपकी मर्जी, जो आपको करना है। हमारा अपना कुछ भी नहीं कि कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, जो आपको ठीक लगे। जब उसके हाथ में सब सौंप दिया तो आप जानते हो क्या बनेगा। पर वो बनेगा इस आशा में नहीं सौंपना, बस सौंप देना। बड़ा आनंद है बच्चे, ये सुनकर ही आनंद लगता है, तो बच्चे सौंपने के बाद क्या आनंद होगा विचार करो। सब उसे सौंप दो, बड़ा मजा आएगा। वो जाने उसको जो ठीक लगे। बड़ा ज्ञान है बच्चे। आज महाशिवरात्रि का बड़ा दिन है, बड़ी सौगात है। और बच्चे, और एक बात, हर बच्चे की महाशिवरात्रि अलग अलग है। कैसे बच्चे? जिस दिन तुम्हें जहां शिवजी पता चले, तुम शिवजी से मिले, वो है तुम्हारी महाशिवरात्रि का दिन। साल में 365 दिन है, तो फिर तुम जिस दिन पर मिले हो, जिस दिन तुम्हें पता चला, कहां भी बच्चे, पांडव भवन हो, सिंध हो, कराची हो, माउंट आबू हो, पांडव भवन हो, ओम शांति भवन हो, डायमंड हॉल हो, यहाँ पर बाप बैठा है, यहाँ हो, जहां आपको पता चला शिव जी है, वो तुम्हारी शिवरात्रि, वो तुम्हारा बच्चे जन्म दिवस है, वो तुम्हारा बर्थडे है। क्योंकि माता और पिता पता चले। पर जब तक माता पिता पता नहीं चले किसी को, तो बच्चे जन्म नहीं हुआ है। ये भी अलग बात कह रहा हूं मैं आज। दिन अच्छा है, बड़ा है, इसलिए ये बात आपको समझा रहे। ऐसे नहीं कि 7 डेज कोर्स हो गया, तुम ज्ञान में आ गए, जन्म हो गया। वो तो बच्चे गर्भधारणा हो गई। जन्म कब होता है? असली जन्म तो तब होता है जब माता पिता पता चलते हैं। माता पिता उठाते हैं ना बच्चा जन्मने के बाद, खुशी होती है ना उन्हें। आपने देखा है हॉस्पिटल में किसी का बच्चा जन्मता है तो कितनी खुशी होती, मिठाई बांटते हैं। तो बच्चे, असली तुम्हारा जन्मदिन वो है जिस दिन तुम्हें जहां जिस स्थान पर पता चले कि शिव जी बैठे हैं और हमें ये मिलन हो रहा है, कहां पर भी, वो जन्म दिवस है। अगर जन्म हुआ है तो याद करो उस दिन को। किसी भी टर्न में तुम आए होंगे मधुबन में, तुम्हें अनुभूति हुई होगी कि बाबा बैठा है, जन्म हो गया बच्चे। देखो, ये बड़ी बात है बच्चे, पर समझने जैसी है। वो तुम्हारा जन्म दिवस है। याद से बच्चे उस जन्म दिवस को मैं कहता हूं तुम सभी को
सेलिब्रेट करना। भले तुम अकेले होंगे अपने घर में, पर सेलिब्रेट करना। अपने लिए, खुद के लिए सेलिब्रेट करना। अगर तुम्हें साल की वो तिथि तारीख याद है, तो उस दिन अपना जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करना। घर वाले भी पूछेंगे कि क्या हुआ आज, मिठाई केक सब सारी व्यवस्था कर रहे हैं, क्या बात? बोला आज हमारा जन्मदिन है, आज हम जन्मे हैं। वो थोड़ा सा सोचेंगे कि किस रूप से? आध्यात्मिक रूप से। ये हमारा आध्यात्मिक जन्म दिवस है, क्योंकि इस दिन हमें माता पिता की पहचान मिली, हमारा पिता मिला। इसलिए हमारे पिता ने ही कहा है, गुरु ने ही कहा है, टीचर ने ही कहा है कि इस दिन को जरूर सेलिब्रेट करना है। यह बड़ा दिन है, समझ की बात है बच्चे, तुम जरूर सेलिब्रेट करना। श्रीमत नहीं दे रहा हूं, वरना जबरदस्ती हो जाएगी, तुम्हारी अपनी मर्जी। बस मैं कह रहा हूं बड़ा दिन है तुम्हारा, तो तुम साल में एक बार अपना जन्मदिन जरूर मनाना, जैसे भी मनाना हो तुम्हें। मैं नहीं कह रहा हूं केक काटो, मिठाई बना, जो तुम्हें अच्छा लगे, पर कुछ तो सेलिब्रेशन करना, क्योंकि जन्म हुआ है बच्चे, बहुत बड़ा जन्म है, बड़ी बातें हैं। तुम्हारे आज के जन्म दिवस का ये तीसरा गिफ्ट है कि तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे हर साल। अभी तुम्हारी अपनी तिथि तारीख होगी, और कोई होंगे पहचान वाले परिवार से, बुलाओ आसपास वाले, वो भी आएंगे, शामिल हो जाएंगे, एंजॉय करेंगे। ऐसे नहीं होता कि महाशिवरात्रि के दिन ही सबका जन्म होता है, नहीं बच्चे। असली तिथि तारीख तो कोई नहीं जानता कि बाबा कब आया इस संसार। आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी महत्व वाला दिन है, ऐसे ही नहीं बनाया गया, कुछ तो है राज इस बात का। तो बच्चे तुम सेलिब्रेट करो अपना जन्म दिवस, वो तुम्हारी महाशिवरात्रि है खास करके। तो बच्चे देखो, चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो, तुम अपने में आ जाओ, अपनी स्थिति में आओ। तुम नए हो, अभी पुराने सारे कपड़े छोड़ने, छोड़कर आगे बढ़ना है, कल्याण करना है, अपना भी और सारे सृष्टि का भी। चौथी बात बाबा कहता है, देखो बच्चों, भले आप पहले भट्टी में आए, पर उठाने वाले उठाए। पहले भट्टी में कोई कोई लंबे समय से आ रहे, कोई कोई बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं बाबा के साथ। फिर भी अभी बाबा कहेगा इस महाशिवरात्रि के दिन कि अभी स्व प्रति पुरुषार्थ छोड़ दो, स्व सेवा छोड़ दो, अभी विश्व सेवा का जैसे कि आप बीड़ा उठाओ, क्योंकि विश्व कल्याण करो बच्चे। अभी स्वस्थिति काफी हुई, स्वयोग काफी हुआ, स्व ज्ञान, स्वधारणा, स्व सेवा, अभी विश्व सेवा। महाशिवरात्रि के बाद से चेंज करो ट्रैक, तुम्हारी स्थिति बनाने के लिए बाप बैठा है। बच्चे बाबा एक सेकंड में ज्ञान अंदर भर देगा तुम्हारे अंदर, एक सेकंड में। संसार के गुरु भर सकते, तो क्या परमात्मा नहीं भर सकता? सारा ज्ञान, सारी स्थितियां भर देगा जो तुम्हें चाहिए। बाप तो कह रहा है, फिर भी आपकी मर्जी। आज से विश्व सेवा पर जोर दो, 24 घंटे विश्व सेवा। मैं ये नहीं कह रहा हूं जगे रहो, शरीर को आराम नहीं दो, कर्तव्य नहीं करो। 24 घंटा माना क्या, जो भी समय मिला है उसमें विश्व के प्रति ही सोचो, अपने प्रति अभी नहीं सोचो। आपको एक बड़ी बात बताते हैं, अच्छा लगे तो करना। दादी जानकी जी उस अवस्था में कैसे पहुंचे, जब उन्होंने स्व प्रति सोचना बंद कर दिया और विश्व प्रति सोचना शुरू किया, उनकी वो अवस्था शुरू हो गई अपने आप। इसलिए वो कहते थे कि स्वयं प्रति मत सोचो, हमारे लिए, हमारे प्रति सोचने के लिए बाबा बैठा है। हमारा काम है दुनिया के प्रति सोचना, उनका भला कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, यह सोचना। ब्रह्मा बाप ने अपने प्रति सोचा कभी? देखो विचार करो, कभी उन्होंने कहा कि मुझे मेरी 2 मुरलियां कंप्लीट करनी है?
मुझे मेरी अमृत वेला करनी है, मेरा योग करना है, मेरी स्थिति बनानी है, नहीं, विश्व प्रति है। मम्मा ने कभी सोचा नहीं, सकाशी देती रही। जगदीश ने कभी सोचा, दादियों ने कभी सोचा, गुलजार जी ने कभी सोचा, नहीं बच्चे, विश्व प्रति ही सोचा, इसलिए बड़े बने, इसलिए विश्व सेवाधारी बने। और भी वरिष्ठ दादाएं दादियां हैं जिन्होंने विश्व प्रति सोचा। स्व प्रति नहीं सोचना है बच्चे। अभी किसी और के प्रति सोच रहे हो, उसमें माया आएगी? तुम स्वयं विचार करो, माया आएगी क्या? नहीं आएगी। ये और एक गिफ्ट है बच्चे, इसमें गिफ्ट में गिफ्ट है। जैसे वो गिफ्ट में गिफ्ट पैक करके देते हैं ना अलग अलग, वैसे गिफ्ट में गिफ्ट है। जैसे विश्व के प्रति सोचना शुरू करते हो, माया नहीं आती। स्व के प्रति कुछ भी चिंतन मंथन मनन करो, माया आएगी, माया परेशान करेगी। तुम्हारी स्थिति बनाने के लिए बाप बैठा है, अभी विश्व के लिए सोचो। तुम हर सेकंड विश्व के प्रति जियो, मनसा करो, मनसा सेवा सकाश देते रहो। सकाश नहीं हो पा रहा है, शुभ भावना शुभ कामना दो, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्माएं आत्मिक स्थिति में आ जाए, सभी आत्माएं जागृत हो जाए, कल्याण की राह पर चले। बहुत शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं हैं। सभी आत्माओं का 8 घंटा योग हो जाए, सभी आत्माओं की बेहतरीन स्थिति बन जाए, सभी आत्माओं की मुरली अच्छी हो जाए। ज्ञान योग धारणा सेवा में विश्व की सारी आत्माएं नंबर 1 हो जाए, ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान। कितनी तो शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हो आत्मा को लेकर, आत्मा को लेकर पर ध्यान में रखना। मम्मा बाबा को कभी भी पूछना, उनकी एक ही आश है, हमसे आगे बढ़े बच्चे। ऐसे नहीं कि हमारी बिरादरी में आए हमसे पीछे, नहीं, उनकी एक आश होती कि बच्चे हमसे आगे बढ़े। इवन हम उनकी बिरादरी में आने के लिए तैयार हैं, इतने बच्चे आगे बढ़े, ये मम्मा बाबा की आश है। तो तुम भी इस महाशिवरात्रि से बच्चे विश्व के लिए जियो, अपने लिए नहीं, आज से विश्व के लिए। और देखो अनुभव करके कैसे लग रहा है। अब खुद अनुभव करोगे कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, अपने आप परिवर्तन को पाओगे। सब कुछ विश्व के प्रति, सब कुछ, हर श्वास बच्चे कोशिश करो। मैं किसी को श्रीमत नहीं दे रहा हूं, कठिन होगा जिनको श्रीमत पालन करने की आदत है, संस्कार है, फिर उनको रोना आएगा अगर होगा नहीं। बस मैं कह रहा हूं, तुम्हें अच्छा लगे तो करो, पर आज से विश्व के लिए जियो, अपने लिए नहीं। एक दूसरे का ख्याल करो। स्वयं के लिए बहुत किया बच्चे, बहुत किया, कुछ पाया नहीं पा सके। अभी ट्राई करके देखो, विश्व के लिए करके क्या मिलता है। अब अनुभव करके देखो। आप जो, ये इसमें से गहरी बात बाबा बता रहे हैं, आप जो दूसरे के प्रति दिल से दुआ करते हो वो पहले आपको मिलता है। यह यूनिवर्स का लॉ है। आपने अगर एक दूसरे के लिए कहा इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, तो सबसे पहले आपकी होगी। यह लॉ है बच्चे। पर जब आप कहोगे मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, गारंटी नहीं, और शायद जो है वो भी गिरेगी, माया गिराएगी। यह संसार दुआओं का है बच्चे। जितनी दुआ दोगे, जितनी शुभ भावना शुभ कामना दोगे, उतना आपको मिलेगा, उतना आपको मिलेगा। लॉ समझो बच्चे, संसार का प्रिंसिपल समझो, मुख्य नियम समझो, मुख्य कायदा समझो इस यूनिवर्स का। जो आप दूसरों के प्रति दुआ करते हो वो पहले आपको मिलता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इस बात, अभी भी जरा विस्तार में कहते हैं। बच्चे दूसरों के लिए दुआ करो, कोई भी दिखे तुम्हें, इनका भला हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, यह आत्मिक स्थिति में आ जाए, सन्मार्ग में लग जाए, परमात्मा की पहचान मिले। जो जो संकल्प कर सकते हो करो, आत्मा के प्रति। हाँ, दैहिक नहीं करना कि इनका संसार ठीक हो जाए, घर गाड़ी बंगला नौकरी धंधा ठीक हो जाए, यह बच्चे दैहिक है, यह कर्म बंधन में तुम्हें अटकाएगी।
दैहिक संकल्प नहीं करना, आत्मिक करना। आत्मिक जो चाहे करो, किसी भी आत्मा के प्रति करो, लौकिक वालों के प्रति करो, संसार वालों के प्रति करो, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के प्रति करो, किसी के प्रति भी करो। देखो बच्चे, विचार करो, पर ध्यान में रखना, जो तुम दुआ करोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज मंदिर में सभी आएंगे, पर मुश्किल कोई संसार के लिए दुआ करेगा, किसी और के लिए दुआ करेगा, मुश्किल कोई करेगा। और परमात्मा राह देखता है कि कोई तो आए जो दूसरों के लिए दुआ करे, क्योंकि परमात्मा भी बंधा हुआ है इस नियम में कि खुद के लिए दुआ मांगने वाला कोई आया तो उसकी दुआ वो पूरी नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए किसी और ने दुआ की तो मैं पूरी कर सकता हूं, तुम किसी और के लिए दुआ करोगे मैं पूरी कर सकता हूं, पर खुद के लिए करोगे नहीं होगा। चांद सूरज के लिए दुआ करेगा, हम दुआ पूरी करेंगे। सूरज चांद के लिए करेगा, करेंगे। सितारे दोनों के लिए करेंगे, सूरज और चांद पूरी करेंगे। दोनों सितारों के लिए करेंगे, करेंगे। अब समझना इस चीज को। पहाड़ नदी के लिए दुआ करता है कि समंदर तक पहुंच जाए, तब नदी परमात्मा समंदर तक पहुंचा देता है। पर नदी ने खुद अपने से पक्का किया कि हम समंदर तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो अशुद्ध संकल्प है। स्वप्रति उठाया हुआ हर संकल्प अशुद्ध है। इसलिए बच्चे, अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा इस यूनिवर्स में, तुम्हें दूसरों के प्रति दुआ करनी ही पड़ेगी। नो ऑप्शन बच्चे। और फिर अपने लिए मांग कर भी कोई उपयोग है नहीं, क्योंकि पूरी होगी नहीं। तो तुम वेट करो, तुम्हारे लिए कोई दुआ करे। कायदा ही ऐसा है बच्चे। समझ की बात सारी समझना पड़ता है बच्चे। देखो, एक आए थे अपने स्थान में सेवार्थ, उन्होंने कहा ना, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे, हमारे लिए दुआ करना। तो दुआ उनकी कबूल हो गई, क्योंकि किसी और को कह दिया कि हमारे लिए दुआ करना। समझ की बात है बच्चे, समझो इस लॉ को, समझो। तुम तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ भी नहीं मांग सकते, नथिंग बच्चे, कुछ भी नहीं मांग ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए कोई और मांगेगा तब मिलेगा। अब ध्यान पूर्वक यात्रा देखना। बच्चे के लिए माँ बाप मांगते हैं, स्टूडेंट के लिए टीचर मांगते हैं, शिष्य के लिए गुरु मांगता है। अब ध्यान पूर्वक देखना आपकी यात्रा। आपने मांगा इसलिए नहीं पूरा हुआ, आपके लिए किसी ने तो मांगा है। आपकी माँ बाप की चाहना थी हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, टीचर की चाहना थी ये अच्छा स्टूडेंट बने, पढ़ लिख कर ऊंच पद पाए। फिर गुरु के पास गए, गुरु की चाहना थी इनका कल्याण हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम्हारी पूरी जीवन किसी और के दुआ से चल रही है। तुम अपने लिए दुआ नहीं कर सकते बच्चे इस संसार में। समझ है? इसे समझो, अच्छे से समझो। पॉसिबल ही नहीं है। पेड़ पौधे भी नहीं कर सकते खुद के लिए। आजू बाजू वाले पेड़ पौधे एक दूसरे के लिए करते हैं कि इनको पानी मिल जाए, इनको अन्न मिल जाए, मिल जाता है, इनमें फल आ जाए। ऐसे होता है बच्चे, इनमें फूल आ जाए। तुम इस लॉ को समझो। अपने लिए कुछ नहीं मांगो बच्चे। तुम कभी सो जाओ रात को सबके लिए दुआ करके कि सभी बच्चे अमृत वेला उठे और अच्छे से अमृत वेला करें। दिल से दुआ करना और परिणाम देखना। अभी परिणाम क्या होगा? तुमने जिनके लिए किया है वो तो उठेंगे ही उठेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अभी तुम्हारी दिल कितनी थी, दुआ में ताकत कितनी थी, इस पर है सब। वरना कितनी चाहना कड़ी थी कि ये हो जाए, पर होगा, थोड़ा बहुत होगा। पर अभी देखो बच्चे, तुम्हारे संकल्प से
कुछ बच्चे, कुछ आत्माएं अमृत वेला उड़ गई, कितना पुण्य जमा होगा। अभी तुम्हारे संकल्प से परमात्मा ने, ड्रामा ने किन्हीं और को उठा दिया, वो तुम्हें सुलाएगा क्या? तुम स्वयं विचार करो। तुम्हारे संकल्प से किसी और को परमात्मा ने राजा बना दिया, तो किसी और को फकीर बनाएगा क्या? मना तुम्हें समझ की बात है। देख बच्चे, तुम किसी और को दुआ देते चलो, परिणाम देखो क्या होता है आत्मिक रूप में। हाँ, कंडीशन ध्यान में रखना दुआ की, आत्मा को लेकर। फिर तुम कुछ भी कह सकते हो कि फलानी आत्मा शांत स्वरूप बन जाए, फलानी आत्मा पवित्र स्वरूप बन जाए, सुख स्वरूप बन जाए, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। इनके पास सहन शक्ति की कमी है, तो इस आत्मा के पास सहन शक्ति आ जाए। इनके पास निर्णय शक्ति कमी है, इनके पास निर्णय शक्ति आ जाए। तुम्हारे पास जो है उसकी दुआ करो और अनुभव करो तुम्हारे अंदर क्या हुआ। वहां भी अनुभव करो क्या हुआ सामने वाले के अंदर, और तुम्हारे अंदर क्या हुआ ये भी अनुभव करो। पर बच्चे ध्यान में रखना, अपने लिए कभी नहीं मांगना, कभी नहीं। जब भोजन करने बैठते हो ना, अपने लौकिक परिवार में कहीं, माँ को देखा होगा, पिता को देखा होगा, वो परिवार के थालियां देखते रहते हैं, अरे इनको सब्जी परोसो। माँ कहेगी अरे इनको दाल दे दो कोई, या वो खुद उठेगी देगी। माना उनका ध्यान कहाँ पर है? उनके भोजन पर, कि अच्छे से भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे बच्चे। उसका भोजन होता जाता है उस प्यार से, उस केयर से। समझ की बात है बच्चे, बस ये संस्कार धारण करो। अभी अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। एक तो मैंने पहले ही कह दिया, अपने लिए नहीं जीना है, विश्व के लिए जीना है। अभी अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, कभी नहीं। जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में है लौकिक में, उनके लिए, सारे विश्व के लिए दुआ करो कि ऐसी समस्याएं किसी के जीवन में ना हो। बाबा हम ये चाहते हैं, हमारा ये आत्मिक संकल्प है कि ऐसी कठिनाइयां, ऐसी समस्याएं, ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसी परेशानियां किसी के जीवन में ना हो। कितनी बड़ी दुआ है वो। और जो सुख थोड़े बहुत ही सही तुम्हारे जीवन में है, उसके लिए संकल्प करो कि ये जो बाबा आपने सुख दिया है हमें, किसी भी प्रकार का, शरीर स्वास्थ्य का होगा, मन बुद्धि संस्कार के स्वास्थ्य का होगा, धन के स्वास्थ्य का, परिवार, समाज, थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा पूरा, उसके लिए दुआ करो कि बाबा यह जो सुख है यह पूर्ण रूप से विश्व की हर आत्मा को मिल जाए। भले मेरे पास आंशिक रूप से है, अंश का भी अंश है, पर हर आत्मा को पूर्ण रूप से मिल जाए। ये बच्चे दुआ होती है। देखो अभी जो दुख है वो भी सेवा कर रहा है तुम्हारे जीवन का, जो सुख है वो भी सेवा कर रहा है। अगर आपको नींद नहीं आ रही किसी को, दुआ करो बाबा विश्व की सभी आत्माओं को, जिन जिन को नींद नहीं आती, उनकी नींद अच्छी हो जाए। समस्या है ना, तुरंत दुआ कर दी, अच्छी नींद हुई तो भी संकल्प है बाबा बहुत अच्छी नींद आपने कराई शरीर की, विश्व के सभी आत्माओं की नींद अच्छी हो जाए। बच्चे ध्यान में रखना, विश्व कल्याणकारी आत्मा के लक्षण बताता हूं, जो हो करो, बस संकल्प का खेल है। जब भी सुबह पानी का गिलास भी उठाते हो तो संकल्प उठना चाहिए, बाबा हर प्यासे को पानी मिले। जब भी चाय नाश्ता लेते हो, बाबा हर भूखे को खाना मिले। तुम अच्छे वस्त्र पहनते हो, बाबा हर निर्वस्त्र को वस्त्र मिले। तुम्हें जो मिला है उसकी दुआ करते जाओ, हर आत्मा के प्रति। ये दुआ है बच्चे। अभी जैसे कोई बच्चे हैं, किसी ने चश्मा पहनी है, चलो आंखों की कोई बात होगी, तुम दुआ करके देखो
कि विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, जिन जिन को चश्मा लगी है, उन सबकी चश्मा निकल जाए, आंखें स्वस्थ हो जाए। तुम परिणाम देखो क्या होता है। बस मैंने उदाहरण कहा, देखा इसे, बुरा लगे माफ करना, पर करके देखना। तुम्हारे अंदर जो कमियां है वो संसार में किसी के अंदर ना रहे, दुआ करके देखना क्या होता है। तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयां है वो विश्व के सभी आत्माओं को पूरी पूरी मिले, तुमसे भी कई गुना ज्यादा। दुआ करके देखो। तुम ज्ञानी हो तो विश्व की सभी आत्माएं ऐसे ज्ञानी बने कि जैसे तुम्हारे गुरु। ऐसी दुआ करो। तुम योगी हो तो दुआ करो विश्व की सभी आत्माएं ऐसी योगी बने कि जैसे तुम्हारे गुरु बन जाए। धारणाओं के लिए भी दुआ करो, सेवा के लिए दुआ करो। जितनी भी तुम्हारी सच्ची दिल है दुआ करो, जितना भी तुम्हारा निश्चय है दुआ करो। निश्चय को लेकर विश्व के सभी आत्माओं का निश्चय पक्का हो जाए। श्रीमत समर्पण सबके लिए दुआ कर सकते हो बच्चे। हर अच्छी बात के लिए, हर बुरी बात के लिए दुआ कर सकते हो कि बुरी बात निकल जाए, अच्छी बात आ जाए। अभी बताओ सेवा के लिए क्या चाहिए? और संकल्प की सेवा है। सारी जो समस्या है वो किसी के जीवन में ना रहे और जो समाधान है वो सभी को मिल जाए। ये है दुआ बच्चे। कल्याण ही कल्याण है इसमें, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। महाशिवरात्रि का दिन है, कर सकते हैं। एटलीस्ट मुझे पता नहीं आगे आप कितना कंटिन्यू करोगे, पर बाबा की दुआ है आपसे कंटिन्यू हो जाए। पर आगे आपकी मर्जी, आपके कल्याण की बात है। फिर भी एक दिन के लिए करो, आज का दिन महाशिवरात्रि, आगे आपकी मर्जी। कितने तो हम संकल्प उठा सकते हैं कल्याण के। ऐसे ही बच्चों, जब आप बच्चे मिलकर संकल्प उठाएंगे कि दुख नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाएगा संसार का। दर्द नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाएगा। सुख आ जाए, आ जाएगा। प्राप्तियां आ जाए, आ जाएंगी। बाप ने क्या कहा है? जब सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सभी में बाबा ने आंकड़ा नहीं दिया है, इतने भी काफी है जितने हो। सभी है, सभी मना 2 और 2 से ऊपर। एक मना एक ही होता है, सभी में 2 भी आते, 3 भी आते, 4 5 भी आते हैं। तो जितने भी हो दुआ करके देखो और आप बच्चे अनुभव करना। अगर आप गाइड करके संगठित रूप से कोई दुआ करते हो, सभी मिलकर भट्टी में आए हुए और समर्पित, तो लिख के रखना आपने क्या दुआ की थी और उसका परिणाम दुनिया में देखना क्या होता है। हर कोई अपने पास वो दुआ लिख के रखना। कॉमन में एक संकल्प करना सभी बच्चे, आप डिसाइड करना मिलके। वतन से ले लेना, वैसे तो मैं बता सकता हूं पर मैं नहीं बताऊंगा। वतन से ले लेना संकल्प, आकार में, संदेश में, निराकार में भी ले लेना और सभी बच्चे मिलकर संकल्प उठाना और वो संकल्प अपने पास लिख कर रखना। विश्व कल्याण के प्रति संकल्प है और तुम देखना उसका परिणाम विश्व में क्या होता जा रहा है। तुमने उठाया हुआ संकल्प कहां तक काम कर रहा है, अनुभव करना। बच्चे समय नहीं लगता। आप जितने भी बच्चे बैठे हो उसमें से किसी एक बच्चे का कल्याण अगर आप चाहते हो, कोई भी एक बच्चा, बचे हुए सारे बच्चे उसके प्रति संकल्प उठाएं और उसका कल्याण ना हो, इम्पॉसिबल है बच्चे। इसलिए मैं बीच में मुरलियों में कहा ना मैंने कि मैं कहता था कि तुम्हारा उद्धार ईश्वरीय परिवार से ही होगा। ईश्वरीय परिवार जब तुम्हारे लिए संकल्प उठाएगा, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा बच्चे, कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसलिए देखो बच्चे, दुआ करो। तुम अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते बच्चे, नहीं मांग सकते, सूत्र को समझो, इसे भूलना नहीं। पर दूसरों के लिए जो चाहे मांग सकते, जो चाहे करके देखो आप।
अनुभव करो, बाबा की ये सौगात है। आप मौज करो, खुश रहो, सौगात स्वीकार करो और अपने जीवन का उद्धार करो। आनंद बनाओ बच्चे, कल्याण करो अपना। बाबा की सौगात ज्ञान ही होता है और बहुत आसान देता है। अभी जो कुछ दिया है इसमें क्या मेहनत है बताओ? कुछ भी तो नहीं, शून्य मेहनत है, नथिंग बच्चे, सब शून्य है, क्योंकि सब आसान है बच्चे करना। क्या क्या बताया जरा रिपीट करेंगे? कोई भी कर सकते हैं, लिखा हुआ हो, याद हो, नोटबुक में देख कर भी करेंगे तो भी चलेगा, बता सकते हैं, ताकि सबको स्मृति में आ जाए आज की सौगातें क्या है। पहली सौगात बोलिए ना। आत्मिक स्थिति में आ जाए, बहुत अच्छा। पहली सौगात, इच्छा को मुक्त करो। पहली सौगात इच्छा की, कि कोई भी इच्छा प्रकट होती है तो उसे मुक्त करो आप, पहली सौगात है। बस उसको वरदान दे दो, मुक्त भव, क्योंकि वो कहाँ से आई पता नहीं। ठीक है, पहली सौगात इच्छा मुक्ति की है। दूसरी सौगात शुभ भावना, शुभ कामना देने की सौगात है, मतलब दूसरों के प्रति दुआ करने की सौगात है। और कोई सौगात? जन्मदिन है, जिस दिन आपको पता चला है जहां पर कि शिव जी है, फिर वो मैंने हिस्ट्री बताई सिंध से लेकर यहाँ तक, वो आपका जन्म दिवस है, उसे सेलिब्रेट जरूर करना, अकेले भी क्यों ना हो सेलिब्रेट करना। और अकेले नहीं होता तो पूरा गांव बुला लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पूरा गांव भोजन करा लेना कि मेरा जन्मदिन है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, बस बता रहा हूं। और कोई सौगात? विश्व कल्याण के प्रति ही जीना है, स्व कल्याण के प्रति नहीं जीना है, स्व सेवा नहीं करनी, आज से विश्व सेवा ही करनी है, पूरा ध्यान विश्व कल्याण पर ही रखना है। और हो गए? बोले। जब भी कोई संकल्प आए तो बाबा को अर्पण कराओ, समर्पण कराओ, बाबा तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वो तू कर, तुझे जैसे दर्शन कराना है कर, करा, जैसे मुरली सुनानी है सुना, जैसे योग कराना है करा, मना मुक्त हो गए। और कोई है? हाँ, बोल सकते, कोई भी बोले। सब बाबा को सौंप देना, लेटर लिखकर कि बाबा सब समर्पण करते हैं, सब तेरा, तुझे जो उसका करना है कर, उसे बिगाड़ या सुधार, तुझे जो अच्छा लगे कर, क्योंकि सब तेरा है, तू मालिक है, तुझे जो अच्छा लगे। हम कहाँ के मालिक, तू मालिक है, तुझे जो ठीक लगे। बहुत आनंद है बच्चे उसमें। अच्छे सौगाते या कुछ स्थूल सौगात दे दे, और कुछ है? हर किसी के लिए संकल्प करो, जिसके पास जो नहीं वो उसको मिले, ये दुआ करो। कोई किससे परेशान है तो परेशानी उसके जीवन से निकल जाए, ये दुआ करो। और कुछ है? हाँ, परफेक्ट। ये संसार दुआओं का है, देना ही लेना है, दुआ करते जाओ मिलता जाएगा, मांगो मत। इसी बात को लेकर बाप कहता है मांगने से मरना भला, मांगो मत, किसी भी रूप से मांगो मत, मांगना नहीं कि बाबा आत्मिक स्थिति बना दो। मैंने लेटर क्यों बंद करा है पता है? बच्चे लेटर लिखते थे ना मधुबन में आकर, क्योंकि उस लेटर में बस मांग ही होते थे, बस मांग होते। कभी किसी ने लेटर लिखा है बाबा तेरा तुझे सब अर्पण, समर्पण, स्वीकार कर? नहीं बच्चे, हमने मांगे तो मुझे बस मांगने का संस्कार निकालना था आपका, इसलिए मैंने यहाँ लेटर बंद रखे। हाँ, मैं कहता हूँ कोई लेटर लिखने के लिए, वो अलग है लेटर, पर बच्चे लेटर मतलब मांगना नहीं किसी भी प्रकार से, न ज्ञान मांगना, न योग, न धारणा, न सेवा, कुछ भी नहीं मांगना है।
वो मांगने की ऊर्जा जो होती है ना बच्चे, आपको बहुत लोएस्ट में लेके जाती है। आपको अनुभव करना है, किसी से भी मांगो। मना हमें जरा नमक देंगे, वह शब्द क्या है? परोसेंगे। देंगे मना मांगने वाला शब्द। लास्ट टाइम भी मैंने कहा शब्द प्रयोग सीखो। मांगने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मांगने का संस्कार आज बलि चढ़ा दो, समर्पण कर दो। मांगने के संस्कार को नहीं मांगना है, शान से चलना है। बाबा देगा, बाबा का ध्यान है। अरे बिना मांगे चिड़िया को भी वो दाना दे देता है, सुअर को भी खाना रखा है, शेर को भी मांस रखा है, बिना मांगे। रेगिस्तान में भी पेड़ पौधों को पानी रखा है, बिना मांगे। बिना मांगे उसने सबके लिए सब रखा है बच्चे। मांगो मत। मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम सबसे बड़े रईस हो बच्चे, परमात्मा की संतान हो तुम सभी बच्चे। और आप विचार करो, कोई एक राजा का बच्चा, राजा छोड़ो, अभी के सरपंच का बच्चा किसी से मांगे, शोभा देगा? तुम किसकी संतान हो तो कैसे मांग सकते? मांगो मत बच्चे। बाप बैठा है, बाबा को सब पता है। मांगना मना ऐसे नहीं कि स्थूल, कि बाबा मुझे नींद आ जाए, मुझे अच्छी नींद लग जाए, ये भी मांगना हुआ। सुबह जल्दी उठ जाए, ये भी मांगना हुआ। उठा देगा ना वो, चिंता क्यों कर रहे हो? वो है ना, निश्चिंत रहो। भोजन मिले, पानी मिले, मांगो मत बच्चे। कुछ मन में भी नहीं मांगो, वो देगा बच्चे, समय पर सब देगा। कभी देखना बच्चे पशु पंछियों कोई मांगते मिला है? नहीं बच्चे, समझ की बात है। मांगने वाला कोई नहीं जन्मा इस संसार में। मांगो मत। पेड़ सूख जाता है बिना पानी के, पर कभी पानी नहीं मांगता। उसकी मर्जी, जब उसे बारिश करानी है करा दे। हम सूख गए तो भी क्या फर्क पड़ा? मांगने का संस्कार हटाओ, ठीक है? ध्यान रखो। और कुछ है? काफी है सौगात? पक्का करेंगे? आप सभी भी बच्चे जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए भी बाप कह रहा है, आप भी बच्चे पक्का करो। जो जो हो सकता है पक्का करो और अपना कल्याण करो। मांगने के संस्कार हटाओ। सारे बहुत आसान संस्कार बाबा ने बताए। इसमें कोई मेहनत नहीं। देखो, न कोई आसन लगाना है, न कोई योग करना है, न कोई घंटों घंटे घड़ियां बितानी है। बस संकल्प की बात कही है आज। सारे संकल्प कहे। सारा संकल्प का, इच्छा मुक्ति से लेकर अंत तक सारे संकल्प की बातें कही। और अनुभव करके देखो होता क्या है। अनुभव की बातें है बच्चे। अनुभव में उतरो और अपना कल्याण करो, कोशिश करो, ठीक है? ये पुराना कपड़ा बदलना है, मुरली का सार है। अभी जाना है तो ये संस्कार धारण करो, आगे बढ़ते जाओ, कल्याण करते जाओ। अपना चिंतन करो आज के इन 4 बातों का। आप सभी मिलकर नोटबुक हो, पेन हो तो लिख के ले लेना एक दूसरे से। सार में एक-एक लाइन में 4 बातें, 4 सौगातें लिख के ले लेना। और सभी दिन भर में इसका चिंतन मंथन करना। और भी पुरुषार्थ करेंगे भट्टी का जो भी है, पर ये मेन सौगात है आपकी। बाबा तो कहेगा, अगर आपको पॉसिबल है तो सौगात जो बाबा ने वचन कहे वो अच्छे से लिखो, अच्छे से उसका चित्र बनाओ और सबको भेज दो। सभी प्रिंट करके अपने घर में लगाओ। ये महाशिवरात्रि की सौगात है। जो भट्टी में आए उनको प्रिंट करके दे दो अपने पेपर पर, अच्छे फोटो पेपर पर कॉपी प्रिंट करके दे दो सबको सौगात के रूप में, अपने पास रखना। ये सौगात है बच्चे। इवन बच्चे आप वॉलपेपर भी रख सकते हो, डीपी भी रख सकते हो। दादियों को बोल दो अच्छा बना के दे देंगे और फिर सबको दे दो, तो तुम्हें भी स्मृति में रहेगा कि मेरी सौगातें क्या है। मोबाइल इस्तेमाल करते हो, सामने ही रहेगा वॉलपेपर पर, डीपी में रहेगा। बहुत लोग देखेंगे, सोचेंगे ये क्या चीज है।
आपको पूछेंगे ये क्या ज्ञान है जो आपने लिखा हुआ है, स्टेटस में रखो, सेवा हो जाएगी। कोई ना कोई पूछेगा तुम्हें, फिर विस्तार करके बताओ कि परमात्मा क्या कहता है। हो गए ज्ञानी बच्चे, हो गए टीचर, बन गए तुम टीचर, गाइड कर दिया तुमने किसी को, 4 सौगात भी गाइड कर दिए, फिर भी उनका उद्धार होगा, फिर भी उनका कल्याण होगा। लौकिक वालों को भी आप गाइड कर सकते हो कि परमात्मा क्या कहता है। आज के दिन उसने क्या सौगात दी, सभी में बल जाएगा बच्चे। आप में तो गया ही गया है, आप में धारणा होगी ही होगी, पर आप किसी को भी बताओगे उनको भी होगी। इवन बच्चे आपका कोई डीपी भी देखेंगे, पढ़ेंगे, उन्होंने भले आपको पूछा भी नहीं, फिर भी उनमें थोड़ी बहुत धारणा होगी, आपसे शक्ति उन्हें मिलेगी। वरना आप एक जगह बैठे हो, बस एक डीपी लगाया है, स्टेटस लगाई और सेवा हो रही है बिना कहे। बिना कहे बिना करे जो होती है वो है सेवा। ध्यान में रखना, परमात्म सेवा अपने आप होती है, करना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, हवा को चलाना नहीं पड़ता बच्चे, पानी को बहाना नहीं पड़ता, अग्नि को जलाना नहीं पड़ता, सब अपने आप होता है। ये परमात्म कार्य होता है। सौगात मुबारक हो सभी बच्चों को, महाशिवरात्रि की मुबारक हो। और बच्चों वो वेबसाइट पर भी डाल दीजिए तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे अपनी अपनी सौगातें और प्रिंट करके अपने घर में रखेंगे। ऑनलाइन सुनने वाले बच्चे भी बाद में भी जो भी मुरली सुनेंगे वो भी रख सकते हैं, तो आज ही रखवा देना। महाशिवरात्रि का गिफ्ट है, सौगात है बाबा की तरफ से। सभी खुश रहना, मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात दी है। अभी कोई बंधन नहीं बचा बच्चे, कुछ भी बंधन नहीं रहा, निश्चिंत हो गए हैं। क्या बचा है? कुछ भी नहीं। तुझे जो ठीक लगे, जो तेरा सो तेरा, मेरा कुछ नहीं, बस तू मेरा, बाकी सब तेरा। आनंद ही आनंद, कल्याण करना, खुश रहना सभी। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर है, यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। बच्चे ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ये तेरा कहना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं ड्रामा में है, अभी पुरुषार्थ कर, अभी करके दिखा। ड्रामा में है तेरा 16,108 में आना, अभी पुरुषार्थ कर। अभी देख, मैंने तो कह दिया है ड्रामा में है रॉयल फैमिली में तेरा आना, अभी पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ भी क्या है? ये जो 4 सौगातें दी वही पुरुषार्थ है। अभी कुछ और पुरुषार्थ नहीं रहा बच्चे, एक्स्ट्रा इतना सा तो पुरुषार्थ। सोचो सारी दुनिया एक दूसरे के लिए दुआ करने वाली बन जाए तो वो कैसी दुनिया होगी, विचार करो। उसी को सतयुग कहते हैं, जहां सभी एक दूसरे के प्रति दुआ करते हैं, सभी के सभी। समझ है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना इस सूत्र को, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। नारायण सतयुग में भी अपने लिए कभी कुछ नहीं चला था, उसको पता है लॉ यूनिवर्स का। बारिश गिरानी है विश्व के लिए, धूप मना सूरज उगाना है विश्व के लिए, अपने लिए नहीं करता नारायण। और नारायण के लिए प्रजा दुआ करती है, सारे 9 लाख दुआ करते हैं। राजा बड़ा कैसे बनता है बच्चों? जब प्रजा दुआ करती है। प्रजा जब मन से राजा के साथ होती है तो राजा बड़ा बन जाता है, और राजा जब प्रजा की खुशहाली सोचता है तो राज्य बड़ा बनता है।
सूत्र ही ऐसा है दुआ का। तो अभी बाप कह रहा है आपका है पार्ट। जितने भी सामने बैठे हैं और जितने भी अभी इस घड़ी लाइव सुन रहे हैं, उन सभी के लिए बाप कहता है सभी का 16,108 में पार्ट है। कह दिया बाप ने, बात समाप्त हो गई। रॉयल फैमिली में पार्ट है। अभी करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ, सभी का पार्ट। देखो आपकी मर्जी। फिर कोई बच्चे सोचेंगे देर से मुरली सुनने वाले, बाबा हमारा क्या। बच्चों, आपके लिए भी बाबा की दुआ है कि आपका भी पार्ट आप ले सकते हो। उसके लिए भी मैं मार्जिन लगाता हूं। चलो, दूर से सुनने वाले, एक साल के अंदर अगली महाशिवरात्रि से पहले यह मुरली सुनी, एक साल दिया है मैंने एक मुरली सुनने के लिए, तो तुम्हारा नंबर 16,108 में है। मुझे पता है मुरली के व्यूज कितने होते हैं, मैक्सिमम 400, 500, 1000। 16,108 का आंकड़ा है। एक साल दिया है मैंने। जितने जल्दी सुनोगे उतने जल्दी आओगे 16,108 में। अभी बहुत बच्चे एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे, अरे सुनो भाई वरदान मिला है इसमें, 16,108 में आ जाएंगे। नहीं, तुम फॉरवर्ड मत करो, तुम्हें मिला है तुम सुनो। तुम किसी को बता नहीं सकते, वो तो तुम्हारा बताना हुआ। उसको साल भर में कहीं से भी मिलेगी, वो सुनेगा तो वो उसमें आ जाएगा। वरना एक ही दिन में 16,108 हो जाएंगे। बहुत बच्चों को पता चला सब मुरली सुन लेंगे आज की, फिर बाकियों का क्या होगा। देखो बाबा ने तो दुआ दे दी है, सबके लिए संकल्प रख दिया। ड्रामा है बच्चों, कल्याण करो। बाप के पास पहुंचना मना बहुत बड़ी बात है बच्चों। बस मैं बड़ी बातें बोलता नहीं क्योंकि आप बहकर ना चले जाओ। मुझे यही लगता है कि आप समंदर तक पहुंचो और विराट समंदर बन जाओ, महासागर बन जाओ। ज्ञान योग धारणा सेवा का हर प्रकार से ऊंच अवस्था तक पहुंच जाओ। बाबा को यही लगता है, इसलिए मैं बड़ी बातें नहीं कहता। यहाँ बाबा के इस अंतिम पार्ट में इतना आसान नहीं है बच्चों सबका पहुंचना, नहीं आसान। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं महाशिवरात्रि कभी भी, इसलिए इतने वर्षों में ज्यादा बच्चे नहीं पहुंच पाए। पता सभी को है पर भाग्य सभी का नहीं है बच्चे, नहीं है। अब मुझे बात बताओ, अब तक की हिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो पुराणों में, कैलाश में कितने जा पाए? मुश्किल थोड़े जा पाए ऋषि मुनि। महातपस्वी रावण जा पाया है, सप्तऋषि जा पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जा पाए। सभी नहीं जा पाते बच्चे, नहीं जा पाते, बहुत कठिन होता है। ब्रह्मा जी विष्णु जी भी मुश्किल कैलाश गए हैं, देवताएं भी मुश्किल कैलाश गए। सबका पार्ट नहीं होता। आप वो हो जो पहुंचे। इतना आसान नहीं होता बच्चे बाप के घर पहुंचना। कितनी भी व्यवस्था हो आपके पास, खुद का प्राइवेट जेट भी हो, फिर भी इतना आसान नहीं होता बच्चे। ड्रामा नहीं पहुंचने देता। अगर भाग्य होगा तो वो आपको कैसे भी लेकर आएगा। इसलिए जो पहुंचे हो महद भाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। कभी भी आज तक की यात्रा में जो जो पहुंचे हैं परम सौभाग्यशाली हो बच्चे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या भाग्य पाया है, आगे चल के पता चलेगा। बहुत भाग्यशाली हो बच्चों, इतना आसान नहीं होता। कोई कोई बच्चे तो गेट से आकर वापस गए, बाबा नहीं मिला है। दूर दूर से आए हैं, गेट से वापस गए, ऐसे ही आए हैं, नहीं मिला बाबा। मना बिना श्रीमत के आए, बिना बताए आए, बहुत सारी बातें होती। उनको लगता है कि नहीं हम जाएंगे एक सेकंड के लिए तो बाबा मिल जाएगा। नहीं बच्चे, इतना आसान नहीं होता, नहीं होता।
इसलिए यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये अनंत हिमालय चढ़ने जैसे है। यहाँ आना सब हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। और ये होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है। अनंत कल्पों के पुण्य लगते हैं बच्चे, तब बाप के पास पहुंचते हैं, अनंत कल्पों। इसलिए भले आप अभी अभी आए हो या आप आते रह रहे हो, पर आप साधारण आत्माएं नहीं हो। आप ध्यान में रखना, साधारण नहीं। और बच्चों, लिस्ट कहाँ से बनती है? बाबा का यह जो अंतिम पार्ट है, वहां से लिस्ट बनती है। इस अंतिम पार्ट से जो पहुंचे उनकी लिस्ट बनती जाती है, बनती जाती है अपने आप। दादी जी वतन में गए थे, एक समय पे बाबा ने कहा था सभी एडवांस पार्टी को बुलाओ। सभी आए। दादी गुलजार जी आए थे, दादी जानकी जी आए थे, प्रकाशमणि दादी आए, मनमोहिनी दीदी आए, सभी आए। बरोबर है। दादी जानकी जी तो हैरान हुए देखकर कि बाबा, हमें ये पता ही नहीं कि अंतिम पार्ट आपका ऐसा है। बीच में बाबा बैठा, एक तरफ ब्रह्मा बाप बैठा, एक तरफ मम्मा बैठी। बाबा इसी रूप में वतन में बैठा है, इसी रूप में आकारी तन में। दादी जानकी जी, उन्होंने शॉकिंग एक्सप्रेशंस दिए कि बाबा, अगर हमें पता होता अंतिम पार्ट आपका ऐसा है, तो हम तो अंतिम में ही आपके साथ आना पसंद करते, अंतिम में ही आपके साथ पार्ट बजाना पसंद करते हैं। बहुत सारे एडवांस पार्टी ने इस प्रकार से एक्सप्रेशंस दिए, संदेश ही संदेश लेकर आए। वो सभी जानते हैं, एडवांस पार्टी के बच्चे भी, कि बाबा बैठा है। सभी के सभी जानते, सभी को अच्छे से पता है। वो यही कह रहे हैं कि ये पार्ट, बड़ी बात कहता हूं, और भी बड़ी बात, ब्रह्मा बाप ने संदेशी को क्या कहा पता है? कि क्या आप मुझे आपका पार्ट दे सकते हो क्या? आप मेरा पार्ट लो। क्योंकि ब्रह्मा बाप भी जानते हैं साकार में शिव बाबा के संग पार्ट बजाना, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है इस संसार में। ब्रह्मा बाप ने संदेशी को अपना पार्ट ऑफर किया। क्या अगले कल्प में आप आपका पार्ट दे सकते हो क्या? आप मेरा पार्ट लो। बच्चे, साधारण नहीं है ये। आप जो पहुंचे हो, भले छोड़ो दुनियावी हिसाब से आप कैसे हो, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, गरीब अमीर घर से, जैसे भी हो, जहां से भी हो, पर आप साधारण आत्माएं नहीं हो। ये बातें बहुत पुरानी है, बस मैं बताता नहीं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, बाप बता रहा है। इसलिए यहां पहुंचना पद्मा पदम सौभाग्य है बच्चे, यहां पहुंचना। इसलिए बाप कोशिश करता है बच्चे पहुंचे पहुंचे पहुंचे। और बच्चों, बहुतों को लगता है बाबा बहुत तीखा है। जो बच्चे भट्टी में आते हैं उनको पूछो, मैं बहुत ज्यादा तीखा हूं या कैसा हूं? आज मैं बता रहा हूं, तुम्हें जैसे दिखता है महाकाल और रुद्र, वैसे बाबा नहीं है। मुश्किल किसी मुरली में मेरी मुस्कुराहट होगी जो अभी मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि एकदम सीरियस माया निकालनी है ना। बाबा के पास किस लिए आए? माया निकालने के लिए ना। बाबा मीठा है और मीठा ही रहेगा, बस रूप धारण करता है तीखा, क्योंकि माया निकालनी है बच्चे। वरना मैं तो मिठाई हूं सदा का। इसलिए घबराओ मत, चिंता मत करो। यहां आओ, नजारा देखो, फिर आगे बढ़ो। समझ की बात है बच्चों, कल्याण करो। इसलिए आप साधारण आत्माएं नहीं हो। लाइव सुनने वाले बच्चे भी साधारण आत्माएं नहीं हो। बाप का वरदान है, आप बहुत ऊंची आत्माएं हो। जैसे बाबा कहेगा, ब्रह्मा बाप के बिरादरी की आत्माएं हो। सभी के सभी बच्चे साधारण नहीं हो, ध्यान में रखना। बहुत ऊंचे हो, इसलिए बाप के पास पहुंचे हो। बहुत ऊंचे पहले पहुंचेंगे। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि कोई नीचा है, मेरे लिए सभी ऊंचे हैं, सभी महान हैं,
सभी समान है, नीची बात है ही नहीं मेरे पास। 33 के 33 करोड़, इवन दुनिया भर में जितनी आत्माएं, वो सभी, हर धर्म की, हर देश की, सभी मेरे लिए ऊंची है। ध्यान देना बच्चे, तुम बहुत ऊंचे हो। अपना कल्याण करना, ये भी एक बाप के तरफ से सौगात है कि तुम दुनिया की महान आत्मा हो, सबसे ऊंची आत्मा हो। ध्यान में रखना, यह सौगात भी 5वीं ऐड करना। जो बाप के पास पहुंचे हो, लाइव में देख रहे हो, वो सभी आत्माएं बहुत ऊंचे हो। डजंट मैटर तुम्हारी शारीरिक स्टेट क्या है, तुम्हारे शरीर में कितनी बीमारियां परेशानियां हैं, तुम्हारी मानसिक अवस्था कैसे, छोड़ो बच्चे बात। धन की परिस्थिति कैसी है, जाने दो। तुम्हारा एजुकेशन प्रोफेशन क्या है, जाने दो। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा सम्मान कैसा है, छोड़ो बात। पर मैं जानता हूं तुम क्या हो। ये सारी बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन बातों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए संसारिक, पर तुम बहुत ऊंचे हो। ध्यान में रखना बच्चों, सभी के सभी आत्माएं, जैसे आदि में सिंध में सबसे ऊंची आत्माएं बाप के साथ जुड़ी, आदि के सभी बच्चे एडवांस पार्ट, ये भी वही है सभा, ये भी वही सभा। समझ की बात है, बहुत ऊंचे हो बच्चे, बस ध्यान में रखना। और तुम्हें इस विश्व का उद्धार करना है, इस विश्व का कल्याण करना है, इस विश्व का परिवर्तन करना, क्योंकि किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। वो बच्चे हैं, वो तुम्हारा ही पार्ट है। भले कोई बच्चे आज पहली बार आए हो इस भट्टी में, पर अब पहली बार नहीं हो, ये पहली बार दिखावा है। अब तो बहुत पुराने हो, ये पहली बार तो इस देह में बैठे हो, इसलिए आपको लग रहा है पहली बार आए हो, पर पहली बारी है ही नहीं आपकी किसी की। अभी भी देखो, आपको लगता है कि हम पहली बार मिले, नहीं बच्चे, ये तो बहुत पुराना है रिश्ता परमात्मा के साथ का, ईश्वरीय परिवार के साथ, ये तो चल ही रहे। और आप खुद अपने आप को पूछो, अब खुद अपने आप को पूछो, आंखें बंद करो, पूछो, 10 सेकंड देता हूं। सभी बच्चे लाइव में देखने वाले भी आंखें बंद करके पूछो 10-20 सेकंड में कि आपको क्या लगता है, आप ही इस विश्व को बदलने वाले हो या कोई और आने वाला है। करो प्रयोग। क्या मिल रहा है उत्तर? आपको क्या लगता है, आप बदलने वाले हो विश्व को या कोई और आएगा? आपका पार्ट है या किसी और का है? क्या लगता है? हर कोई बता सकते हैं? आपको लगता है आपका पार्ट है विश्व परिवर्तन का या कोई और आएंगे? आपको क्या लगता है, आप बदलोगे? आप आपको क्या लगता है? अंदर से आवाज क्या है? आपको क्या लगता है? बमदेव राय जी, क्या लगता है आपको? आपको आपको सबको क्या लगता है? ऑनलाइन के बच्चे भी, आपके भी संकल्प बाप तक पहुंच जाएंगे। कोई और आएगा क्या? नहीं ना, किसी और का पार्ट नहीं है बच्चों, आप ही का पार्ट है। किसी देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नहीं बदलेंगे, वो आपके पास ज्ञान लेने के लिए आएंगे। आपका पार्ट है उन्हें भी गाइड करना, उन्हें भी ज्ञान देना, उन्हें भी आगे बढ़ाना, उनका भी कल्याण करना। सारी दुनिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, जिनको ज्ञान देना है, मार्गदर्शन करना है, सारा ज्ञान आपको देना है। अब इस बात पर मत जाओ कि आपको कितना आता है, वो मेरी जिम्मेवारी है आपके द्वारा ज्ञान देना। वो बाप है देने वाला, विश्व कल्याण करने वाला बाबा है। आप ही वो बच्चे हो बच्चे, जिन्होंने कल्प पहले दुनिया बदली थी, अभी भी आप ही बदलने वाले हो। सभी आपका पार्ट है। इसलिए विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है, जो आपका पार्ट है,
उसकी भी छठी सौगात आपको मुबारक हो बाप की ओर से। विश्व परिवर्तन करो, सारी दुनिया का, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करो। आपके हाथ में है, आप मास्टर विधाता हो, आप विश्व के सभी आत्माओं का भाग्य लिखने वाले बच्चे हो। सबका भाग्य लिखो, सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। 2 नंबर, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, पैसे आदि जो है उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। जो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं, ड्रामा ही कहेंगे, उनके लिए बाप यही कहेगा, बाप आपके साथ आपके स्थान पर है, अनुभव करना। आपके साथ है, यहाँ साकार में दिन भर सबके साथ है, वहां
आपके साथ सूक्ष्म में है, आपके साथ अनुभव करना। ड्रामा जो भी है, जैसा भी है, जितना यहाँ बच्चे भरपूर होंगे उतना ही वहां भी आप भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी किसी के भी भरपूरता में। इसलिए बच्चों निश्चिंत रहो, चिंतित नहीं रहना कि हम नहीं पहुंच पाए, हम नहीं आ पाए, चिंता नहीं करनी, निश्चिंत रहना, खुश रहना। वाह बच्चे वाह। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये
सभी बच्चों के लिए बाप की तरफ से महाशिवरात्रि की स्पेशल होली, साथ में माता पिता बाप दादा की ओर से भी और एडवांस पार्टी की ओर से भी सारे विश्व को, सभी को स्पेशल स्वीकार। स्थूल रूप में जो बच्चे नहीं पहुंच पाए, सूक्ष्म रूप में अनुभव करें कि टोली स्वीकार हुई। ऊर्जा ही है, स्थूल ली या सूक्ष्म ली, ऊर्जा उतनी ही मिलती है, न कम होती है न ज्यादा होती है। सभी बच्चे स्वीकार करें और साथ में बाबा के बागान के फूलों के जो भी छोटे छोटे गुलदस्ते बने हैं वो भी बाप की ओर से स्वीकार। सभी खुश रहिए, मौज में रहिए। आज बड़ा दिन है, आप सबका जन्मदिन है, बाप का जन्मदिन है। जैसे जिसको अच्छा लगे सेलिब्रेट करो, मौज करो, खुश रहो। आज दिन भर मौज में रहो, खुशी में रहो, न पुरुषार्थ की चिंता में रहो, न किसी और बात की चिंता में रहो। बस आज दिन भर की आपकी खास सेवा और खास पुरुषार्थ है खुश रहना, मौज में रहना। सभी बच्चों की सेवा है और पुरुषार्थ भी है, मौज में रहना। मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, खुशी कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि बढ़ती जाए। सभी खुश रहिए, मौज में रहिए। अच्छा, ओम शांति।